हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13वीं प्री बजट बैठक की। बजट 2026-27 को लेकर वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। और खबर है कि केंद्र सरकार ने 3 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी पूरी की। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा निवेश। कोयला मंत्रालय की तरफ से झारखंड और उड़ीसा राज्य में ये नीलामी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में लग्जरी घरों की कीमतें 40% तक बढ़ी हैं। अफोर्डेबल होम भी 26% तक महंगे हुए हैं। रियल एस्टेट मार्केट को लेकर ये डेटा आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, अफगानिस्तान के मंत्री अलहाज नरुद्दीन अजीजी भारत दौरे पर आए हैं। इस दरमियान भारत अफगानिस्तान के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। ये अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, जो हमारे यहाँ व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर आए हैं। इस दरमियान उन्होंने भारत के वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक हब बना उत्तर प्रदेश राज्य। देश के 55% मोबाइल फोन का उत्पादन यूपी में हो रहा है। यानी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग समेत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत को 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। साल 2030 में गुजरात अहमदाबाद में होस्ट होंगे ये कॉमनवेल्थ गेम्स। और इन गेम्स के बाद भारत की ओलंपिक 2036 की दावेदारी भी मजबूत होगी। आखिरकार 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो भारत को मिली है, इससे पहले 2010 में दिल्ली में यह आयोजन हुआ था और अब 2030 में अहमदाबाद में इनका आयोजन होगा। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों का जश्न मनाने के लिए हम उत्सुक हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर के ध्वजारोहण पर बिलबिलाया पाकिस्तान और यूएन से कर दी ये मांग। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अयोध्या के राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस दरमियान पीएम मोदी भावुक भी हो गए, बोले थे कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। तो इस ध्वजारोहण कार्यक्रम पर पाकिस्तान ने विरोध जताया। पाकिस्तान बोला कि ये मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। और इसको लेकर पाकिस्तान ने यूएन से भी अपील की और इस मामले में यूएन से तक दखल देने की मांग कर दी। जरा देखिए, पाकिस्तान ने आरोप लगाए, कहा कि भारत की अदालतों ने बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपियों को भी बरी कर दिया। तो पाकिस्तान की इन सब हरकतों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत के मामले में पाकिस्तान को उपदेश देने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन बयानों की आलोचना की और कहा कि खुद के देश का ध्यान रखें, हमारे मामले में उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने खोला खजाने का ताला। 19,000 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। रेलवे से लेकर रेयर अर्थ मैग्नेट तक कैबिनेट ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें देखिए एक तो महाराष्ट्र पुणे मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए 9,858 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया। पुणे मेट्रो का जल्द ही विस्तार होगा और बजट अनाउंस हो चुका है इसके लिए। और पुणे मेट्रो समेत दोस्तों कुल 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। टोटल रेलवे से जुड़े 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे हमारे देश के कई राज्यों में 585 गांवों को सीधा फायदा होगा। तो पुणे मेट्रो के अलावा भी महाराष्ट्र और गुजरात में 2 बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इससे इन राज्यों के 4 जिलों की रेलवे के जरिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा भी कैबिनेट मीटिंग में कुल 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। एक तो पुणे मेट्रो विस्तार हो गया। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट इंडस्ट्री के लिए 7280 करोड़ की योजना को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, दुर्लभ धातुओं पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और कैबिनेट से 7,280 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी मिली। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के घरेलू उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलेगा और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। ये देख सकते हैं क्या होते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, लैपटॉप, हेडफोन हर एक चीजों में होता है। तो ये चीजें अब भारत में ही विनिर्मित हो पाएगी। तो टोटल कैबिनेट बैठक में ये बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 19,919 करोड़ रुपए के लगभग 4 परियोजनाएं हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, 15 दिन के संसद सत्र में 9 बड़े बिल लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। विपक्ष ने कहा कि संसदीय जांच से डर रही है सरकार। 1 दिसंबर से ही संसद का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा, तो उसमें कुछ बड़े विधेयक लाए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। और खबर आ रही दोस्तों की बजाज ऑटो ने पेश किया नया ई रिक्शा। कीमत इसकी 1,90,890 रुपए है और ये 3 व्हीलर ई कॉमर्शियल रिक्शा जारी किया बजाज कंपनी की तरफ से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी संफरा की विमान इंजन सर्विस केंद्र का भी उद्घाटन किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, करोड़ों लोगों के आधार कार्ड बंद किए गए। उदय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड बंद हो गए। और ये आधार कार्ड क्यों बंद किए गए? तो करोड़ों लोग जो मृत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनके भी आधार कार्ड अभी भी सक्रिय हैं। तो उनके जरिए कई धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के मामले देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि UIDAI यानी उदय ने मृत व्यक्तियों के 2 करोड़ से भी ज्यादा आधार नंबर को अब निष्क्रिय कर दिया है। अच्छा, वैसे आधार कार्ड को लेकर हाल ही में उदय की तरफ से एक अपडेट ये भी जारी किया गया था। अब आधार कार्ड में अगर आप अपना नाम, पता, एड्रेस, जन्म तिथि वगैरह बदलना चाहते हैं तो बहुत ही आसान कर दिया इस सिस्टम को। अब ऑनलाइन ही आप ज्यादातर चीजें अपडेट कर सकते हैं खुद ही उदय के पोर्टल के जरिए। बार बार अब आपको
आपको आधार सेवा केंद्र जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आधार कार्ड में अब अगर आपको जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या पैन कार्ड वगैरह के जरिए अप्रूवल ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। पता बदलना अगर आपको तो बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल वगैरह ये डॉक्यूमेंट स्वीकार्य होंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर 27 नवंबर को आज इस नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक की ओर से गुजर रहे हैं तो जरा ध्यान दें, मुसीबत खड़ी हो सकती है। बात कुछ यूं है कि 27 नवंबर को पंजाब में धनोवाली फाटक के पास जालंधर नेशनल हाईवे पर किसान भाई लोग धरना देंगे और साथ ही रेलवे ट्रैक को भी ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में किसानों ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और आज इस नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। किसानों का कहना है कि हमारी मांगे मानी नहीं जा रही हैं, यही वजह की सरकार के खिलाफ एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे, है ना। अच्छा, वैसे किसानों के हित में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। पंजाब सरकार ने गन्ने की एमएसपी बढ़ा दी है, 15 रुपए तक दाम बढ़ाए गए और उसके बाद अब एमएसपी का नया रेट होगा 416 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन देखने को मिला। सेक्टर 43 में किसान महापंचायत से चंडीगढ़ में सुरक्षा बलों का डेरा देखने को मिला, सियासत भी गरमाई। पंजाब विश्वविद्यालय में भी ये विरोध प्रदर्शन बीते दिन भी देखा गया, तो केंद्रीय बल तैनात किए गए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसानों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं पंजाब सरकार से, यही वजह है कि किसान भाई लोग आए दिन आंदोलन करते रहते हैं और अब आज आंदोलन को और भी तेज करने की चेतावनी दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्तालाप शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बात की जानकारी दी। कल 26 नवंबर से भारत और ईएयू के साथ ये मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ये चर्चा शुरू हुई है। चलिए खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया जेनेसिस मिशन। दावा किया जा रहा है कि एआई के सहारे वैज्ञानिक खोज और राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगी नई गति। वहीं प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 3 की पाबंदियां हट चुकी हैं, हालांकि दूसरे और पहले चरण की पाबंदियां अभी भी सख्ती से लागू रहेगी। राजधानी में वायु गुणवत्ता मानकों के सूचकांक में कुछ राहत मिली, तो उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि प्रदूषण को लेकर देखिए, हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत बोले कि कल मैं 1.5 घंटा टहला था, मतलब घूमा था, और इतने में ही तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में प्रदूषण के हालात काफी चिंताजनक हैं, हल निकालना होगा। और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई करने पर भी विचार किया जा रहा। हाल ही में जो हमारे देश के नए सीजीआई चीफ जस्टिस बने ना सूर्यकांत, उन्होंने इसको लेकर प्लान बनाया। वैसे प्रदूषण पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा पूरा प्रदूषण का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। CREA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश के 60% जिलों की हवा में जहर घुल गया है। ये रिपोर्ट में पूरे देश के 749 जिलों की वायु गुणवत्ता को उपग्रह की मदद से यानी सैटेलाइट के जरिए जांचा गया और नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, लगभग 447 जिले यानी हमारे देश के करीब 60% इलाके ऐसे हैं जहां हवा की गुणवत्ता भारत के राष्ट्रीय मानकों से काफी ज्यादा खराब पाई गई। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां ये रेड जोन का एरिया आप देख पा रहे, यहाँ पॉल्यूशन के हालात काफी गंभीर हैं। किस राज्य में प्रदूषण के कितने प्रभावित जिले हैं, जिनके लिस्ट और डेटा भी आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट के जरिए निकाले गए रिजल्ट्स के नतीजे हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा कि आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट विमान खरीदने का समझौता रोक दिया है। हाल ही में जो भारत का तेजस विमान दुबई में क्रैश हुआ था, तो उसके बाद ये फैसला लिया। 10,000 करोड़ में 12 विमान की डील होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर बातचीत रोक दी गई है। ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और वहीं खबर देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश भागे आरोपी को वापस भारत लाना हमारे देश का अधिकार है। 153 केस वाले आरोपी की याचिका खारिज कर दी और एफआईआर की डिटेल लेने के लिए दुबई से आना पड़ेगा उस आरोपी को। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन कानून से बचने के लिए विदेश भागे आरोपियों को वापस लाने का देश को पूरा अधिकार बताया है। आपको पता होगा कई हमारे देश से फ्रॉड करके बाहर भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है ना। चलिए खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगे। टीएमसी विधायक बोले कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और अयोध्या में इसी दिन ढाया गया था बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा भी है। तो देखिए आप ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर देखने को मिले हैं। पानी की टंकी समेत कई जगहों पर ये पोस्टर नजर आए। वैसे 2019 में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना राम मंदिर का, तब फैसले में करीब 25 किलोमीटर दूर अयोध्या में यहाँ पर मस्जिद निर्माण की जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन उसका निर्माण अभी तक भी नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 साल बाद भी प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में 1 करोड़ 17 लाख में बिकी VIP नंबर प्लेट। नीलामी में ये नंबर बिका HR88B8888 और इस नीलामी के साथ ही ये देश का अब तक का सबसे महंगा व्हीकल नंबर बन चुका है। और वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर का ये मामला देखिए दोस्तों, घटिया खाने के विरोध पर चांटे पड़े, आग लगा दी। VIT में लगातार दूसरे दिन भी बवाल देखने को मिला। बस और बाइक जला दी गुस्साए छात्रों ने, तोड़फोड़ की। कैंपस में भी पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में ये छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। बीते कुछ दिनों से ये छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिन तो स्टूडेंट्स ने हिंसा वगैरह भी की, काफी तोड़फोड़ कर दी। तकरीबन 4000 से भी ज्यादा छात्रों ने कैंपस में बस और कारों में आग लगा दी। ये देख सकते हैं, बिल्डिंग में करीब 1.5 किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ नजर आया।
बताया हजारों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा हो गए। भारी विरोध प्रदर्शन और बवाल देखने को मिल रहा है, तो सरकार और प्रशासन को जरूर छात्र छात्राओं के दुख को समझना चाहिए, उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। राइट, चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के यौन शोषण के आरोपों से घिरे विधायक से मांगा इस्तीफा। विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव भी रखा। चलिए खबर देखिए। जीडीपी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत है और देश में महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। और अगली खबर देखिए। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि मनी गेमिंग एप्स का टेरर फाइनेंस से लिंक है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। यही वजह है कि हाल ही में सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, लॉटरी जैसे एप्स को बैन करने का जो कानून लाया था वो इसीलिए पेश किया गया। धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और आतंकवाद जैसे संगठनों को इनके जरिए फंडिंग हो रही थी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और सोने चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही कि सोने के दाम में अच्छी तेजी देखने को मिली और रिपोर्ट्स आ रही कि अगले साल $5000 प्रति औंस तक सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। बढ़ती मांग के चलते ये असर दिखेगा। वैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम $4160 प्रति औंस है। ये इंटरनेशनल मार्केट के रेट है, हमारे भारतीय मार्केट के नहीं है। जो 4160 है वो अब अगले साल तक 5000 जा सकते हैं। जरा सोचिए आप, तो हमारी इंडियन करेंसी में भी रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और भारतीय रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो बीते दिन भी सोना 962 रुपए महंगा होकर 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी में 2705 रुपए की तेजी देखने को मिली। इसी साल गोल्ड 50,000 से भी ज्यादा और सिल्वर 73,000 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने के दाम क्या चल रहे देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन आपको पता होगा एक हाई प्रोफाइल केस का मामला देखने को मिला हमारे देश में। जो कमला पसंद पान मसाला है, उसकी कंपनी के मालिक की बहू ने यह कदम उठाया। दिल्ली के एक घर में उनकी बॉडी मिली। भाई ने आरोप लगाया कि पति और सास उसके साथ मारपीट करते थे। पान मसाला कंपनी के मालिक कमर किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली स्थित वसंत विहार में अपने ही आवास पर यह कदम उठा लिया। पंखे से वो लटके मिली तो उनके भाई ने काफी आरोप लगाए परिजनों पर। अब पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी सच है वो सामने निकल कर आएगा और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। यूपी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारात से लौटते समय नदी में गिरी अल्टो कार। डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का मामला है। तकरीबन 30 फीट नीचे नदी में गिर गई थी कार। ग्रामीणों ने खींचकर कार को निकाला और सीपीआर देकर ड्राइवर को बचाया। ये सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। इसके अलावा एक और बड़ी दुर्घटना छत्तीसगढ़ में भी हो गई। देखिए आप, जांजगीर चांपा में ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में भी 5 लोगों की मौत हो गई और इन मृतकों में 2 तो सेना के जवान भी शामिल है। मतलब इंडियन आर्मी के जवान भी थे इस सफर में इनके साथ। ट्रक और स्कॉर्पियो की इतनी भीषण टक्कर हुई कि 5 लोगों की जान चली गई। NH-49 पर यह हादसा हुआ। ये भी बारात से लौट रहे थे स्कॉर्पियो में शादी से ही। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सुकली में नेशनल हाईवे पर यह बड़ी दुर्घटना हो गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर भी बड़ा अपडेट आ रहा कि बॉम्बर उमर का एक और साथी गिरफ्तार किया गया और डॉक्टर आदिल और शाहीन को भी फरीदाबाद लाएगी अब NIA। अब तक टोटल 7 बड़े आतंकी पकड़े गए हैं इस मामले में। चलिए अगला अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में अब तक 14 लाख वोटरों के नाम कटने का अनुमान है। ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जो SIR अभियान चल रहा है उसमें पश्चिम बंगाल में काफी फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं। वैसे इस SIR मुद्दे को लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और चुनाव आयोग बोला कि राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं। केरल, बंगाल और तमिलनाडु इन राज्यों में SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई। तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। इधर कांग्रेस ने कुछ और आरोप लगाए। कहा कि RSS और बीजेपी संविधान को कमजोर कर रहे हैं। भारत की ये पहचान आज खतरे में है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली कि नागरिक अधिकारों के नाम पर डर का माहौल बना रहे हैं। तो SIR को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप भारत को हिलाएंगी तो बंगाल आपको हिला देगा। और वहीं देखिए दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI से सवाल किया गया कि क्या आप पर कभी पॉलिटिकल प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बोले कि हमने नागरिकों को आजादी दी, बेझिझक कोर्ट आए, बुलडोजर एक्शन पर सख्त नियम भी बनाए गए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें चीते कही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, तेजी से बढ़ रहा तूफान का खतरा। देश के 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। अगले 24 घंटों में तूफान सेन्योर का कहर देखने को मिलेगा। इसी के चलते मौसम विभाग ने ये भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दरअसल एक नए चक्रवाती तूफान का डबल अटैक देखने को मिलेगा। दिल्ली, यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इस चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी मैदानों में ठंड बढ़ी। कुछ राज्यों में तो सिंगल डिजिट पर पहुंच चुका तापमान और हालांकि शीतलहर की संभावना तो अभी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। लेकिन इसी बीच बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर
से चक्रवात तूफान उठेगा, जिसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मूसलाधार बारिश होने के भी आसार हैं। अंडमान निकोबार के ऊपर बन रहा है यह नया चक्रवाती तूफान, जिसका नाम सेनियार रखा गया है। वैसे ये तूफान ज्यादा गंभीर नहीं होगा, जल्दी इसके कमजोर पड़ने की संभावना है, लेकिन फिर भी इस तूफान के चलते कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां दिखेगी। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते देखिए आप। 2 साल बाद नवंबर की सबसे ठंडी सुबह रही। दिल्ली में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 8 डिग्री तक पहुंचा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी पाला बर्फ की तरह जम गया। जम्मू पहलगाम में तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट है, सर्दी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में भी रातें गर्म हुई, दिन ठंडे हुए। देखिए राजस्थान के जयपुर समेत कई जिलों में आज से बारिश की चेतावनी है। राज्य में सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ाई। सीजन में पहली बार 30 डिग्री से नीचे तापमान देखने को मिला। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि 27 नवंबर से ही आज से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा राजस्थान में, जिसके प्रभाव से राजस्थान में मौसम बदलेगा और इस सिस्टम का असर रहेगा 2 दिन जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग एरिया में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है ना। वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में भी 2 दिन बाद ठंड और बढ़ेगी। लुढ़के का पारा भोपाल, उज्जैन, इंदौर वगैरह में बीते दिन भी बादल छाए और इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी ठंडी हवाओं की वजह से और गिरा तापमान। केदारनाथ आदि कैलाश में तो पारा -16 डिग्री तक पहुंच चुका है। हरियाणा के भी 7 शहरों में तापमान 60 डिग्री से नीचे चल रहा है। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी ठंड बढ़ी, धुंध छाई हुई है। फरीदकोट का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। हालांकि पंजाब में बारिश की संभावना नहीं है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी देखिए 12 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा। ताबो में तो -6.8 डिग्री तक गिरा पारा। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी इन राज्यों में आंधी तूफान और बिजली की चेतावनी है और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इन राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 153 दिन बाद बाजार 1000 अंक से भी ज्यादा चढ़ा। सेंसेक्स 1.21% ऊपर 85,610 पर बंद हुआ। निवेशकों की वेल्थ एक ही दिन में 6 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एप्पल कंपनी फिर बन सकती है दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी। आईफोन 17 की तेज बिक्री से 14 साल बाद सैमसंग को भी पीछे छोड़ा। और हमारे देश में टैक्स पेयर्स पर एक रिपोर्ट आ रही है कि 3 साल में 3 गुना तक बढ़े। 5 से 10 लाख कमाने वाले लोग इस बार 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। वहीं खबर है सफरान ने 2030 तक भारत से राजस्व 3 गुना करने का लक्ष्य रखा। स्थानीय खरीद 5 गुना तक करेगी। विमान इंजन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी है ये। और इंद्रजाल ने पेश किया देश का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। सीमा पर सुरक्षा में कारगर साबित होगा इंडियन आर्मी के जवानों के लिए। वहीं खबर है एप्पल के बाद अब HP भी करेगी छटनी। सिर्फ एक वजह से 6000 कर्मचारियों की नौकरी जाने की तैयारी कर चुकी है। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी HP ने बड़ा ऐलान किया। अगले 3 सालों में कंपनी 6000 नौकरियां खत्म करेगी और छटनी 2025 से 2028 तक चलेगी। इस रिपोर्ट्स के बाद HP के शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली और नौकरियां जाने के पीछे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI चिप्स को कंपनी ने वजह बताई है। तकरीबन 4 से 6000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। AI पर फोकस बढ़ाने के लिए ये स्ट्रक्चरिंग की जा रही कंपनी में। और वहीं खबर देखिए डेटा सेंटर्स बनेंगे सोने की खदान। 2028 तक डेटा सेंटर का रेवेन्यू 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा भारत में। रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक डेटा सेंटर रेवेन्यू अच्छी ग्रोथ में रहेगा। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए चाइना के हांगकांग में एक बड़ा हादसा हो गया। 8 हाई राइज इमारतों में आग लगी भीषण और अब तक 36 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। चाइना जो कि इतनी डेवलप्ड कंट्री है, उसके यहाँ हांगकांग में तकरीबन 35 मंजिल वाली 8 इमारतों में एक साथ आग लग गई। ये तस्वीरें और फोटो आप देख सकते हैं। 36 की तो मौत हो गई, अभी भी 250 से ज्यादा लोग लापता हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि इन इमारतों के पास बांस का मचान होने की वजह से आग और भी ज्यादा तेजी से फैली। देख सकते हैं हांगकांग शहर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भीषण आग के हवाले हो गई। वहीं इंडोनेशिया में भी कुदरत का नया कहर देखने को मिला। बाढ़ और भूस्खलन के बाद भूकंप भी आया। तेज झटकों से दहला सुमात्रा। और वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ ऐसी अफवाहें भरी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर कल से ही ये चर्चाएं चल रही कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये अफवाह फैल गई। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार अभी भी चुप है, क्योंकि इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और पाकिस्तान पुलिस इन बहनों पर भी बदसलूकी कर रही है। तो बीते दिन कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहा कि क्या पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हत्या हो गई। आखिरकार आदियाला जेल में मिलने गई उनकी बहन को भी घसीट कर भगाया गया। हजारों कार्यकर्ता पहुंचे विरोध करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ, उनकी बहनों को मिलने से क्यों रोका। अफगानिस्तान ने यह बड़ा दावा किया पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि ना बहनों को मिलने दिया जा रहा, ना इमरान खान का कोई अपडेट है, क्या वो जिंदा भी है या नहीं। जबकि पाकिस्तान में एक बलूचिस्तानी नेता ने तो बड़ा दावा किया कि उनकी हत्या कर दी गई है। देखते हैं अब सच तो सामने आएगा जब खुलासा होगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को भी 27 साल की जेल सुनाई गई। चुनाव में हार के बाद तख्तापलट की साजिश की थी उन्होंने। वहीं खबर आ रही कि पूर्वोत्तर से 5800 यहूदियों को भी इजराइल ले जाएगी नेतन्याहू सरकार। 2030 तक पुनर्वास योजना को मंजूरी मिलेगी। और वहीं खबर है बांग्लादेश में भी हालात अभी काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं। अवामी लीग ने देश भर में शुरू किया प्रदर्शन। यूनुस से की इस्तीफे की भी मांग। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खेल समाचार पर खबर देखिए। रोहित शर्मा बिना मैच खेले ही फिर वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ा। ICC रैंकिंग के टॉप 10 में 4 भारतीय बैटर शामिल हुए।
हुए हैं। वहीं खबर आ रही कुछ मामलों में पाकिस्तान से भी कमजोर हुई टीम इंडिया। 93 साल में पहली बार 400 रन की हार हुई। घर में एक साल में दूसरी बार क्लीन स्वीप हुई, क्योंकि भारत गुवाहाटी टेस्ट साउथ अफ्रीका से 408 रन से हार गया। बुमराह ने जिस कप्तान को बोना कहा, उसकी टीम ने ही क्लीन स्वीप किया। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पैक्सो को 6 महीने तक ब्याज मुक्त राशि की सुविधा मिलेगी। पैक्सो का मतलब होता है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से, जो कि ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं, तो उनको नीतीश सरकार ब्याज मुक्त राशि देगी, ताकि किसान भाई लोगों को भी सस्ते में लोन मिल सके, है ना। तो किसान सम्मान निधि के बाद किसान भाई लोगों के लिए एक और खुशखबरी है बिहार में। इसके अलावा मोन्था प्रभावित बिहार के किसानों को भी अनुदान मिलेगा। जो हाल ही में मोन्था चक्रवात आया था, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों के किसानों को काफी नुकसान हुआ था, बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो ये तूफान प्रभावित किसानों को भी नीतीश सरकार जल्दी मुआवजा देगी। इसके अलावा नीतीश सरकार किसानों को कृषि इनपुट अनुदान भी देगी और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे, यानी डीबीटी के जरिए। ये जो अतिवृष्टि, बाढ़ वगैरह में किसानों को नुकसान हुआ ना, तो उसका भी मुआवजा जल्दी जारी किया जाएगा। चुनाव में जीत के बाद बिहार सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग की और उसमें भी कई बड़े फैसले लिए। मैंने आपको बीते दिन अपडेट बताए भी थे। वैसे बिहार के किसान भाई लोग जो मुआवजा वगैरह के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए नीतीश सरकार ने ऑनलाइन इस पोर्टल पर सुविधा भी शुरू कर दी है। ये डेज की जगह डॉट लगाना है, ठीक है ना। कृषि विभाग बिहार सरकार का ये पोर्टल है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में 27 नवंबर को बिहार चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस और विपक्षी राजनीतिक पार्टियां। सभी 61 प्रत्याशी देंगे अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट। वहीं खबर आ रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी 2 नई ट्रेनों की सौगात मिली। नौकरी पेशा लोगों और स्टूडेंट्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा। इस रूट पर ये 2 नई ट्रेनें शुरू हुई है। चलिए खबर आ रही हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम मेयर का कार्यकाल 5 साल का होगा। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में विधानसभा में अध्यादेश पेश किया गया। वहीं देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि लाइव लोकेशन साझा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की शर्त को गैर कानूनी बताया और एक अपराध के मामले में जमानत भी मंजूर कर दी। ये मामला है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, परिवहन विभाग की बड़ी पहल। हाईवे सुरक्षा होगी अब और भी मजबूत। पुलिस को मिलेंगे हाईटेक वाहन व उपकरण। दरअसल राजस्थान सरकार ये नया प्लान कर रही है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग करेगी और इसके लिए पुलिस को कई हाईटेक वाहन और उपकरण भी वितरित किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 27 और कल 28 तारीख को उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा करेगी। इस दरमियान उड़ीसा भुवनेश्वर में विधानसभा के सदस्यों को भी संबोधित करेगी और यूपी में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होगी। शनिवार को भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके चलते शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी बदली गई। और बीते दिन संविधान दिवस के मौके पर भी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपील की। कहा कि सभी देशवासी, माता पिता अपने बच्चों को भी संविधान के बारे में रोचक जानकारियां बताएं। चलिए अगली खबर है। चुनाव आयोग के SIR अभियान के कारण उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं टली। अब 10 से 15 दिसंबर तक होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम्स की तारीखों में यह बदलाव किया गया है, क्योंकि टीचर की ड्यूटी तो SIR में लगी हुई है, एग्जाम कौन लेगा। और वहीं देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि प्रदेश में ANTF होगा और भी मजबूत। युवाओं की पहुंच से दूर रहे प्रतिबंधित नशा सामग्री। ANTF यानी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को अब यूपी में और भी ज्यादा प्रभावी और सख्त बनाया जाएगा, ताकि प्रदेश में युवाओं को नशे से बचाया जा सके, है ना। और वहीं खबर देखिए, IIT बॉम्बे का नाम बदला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिखेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। IIT बॉम्बे का नाम बदलकर IIT मुंबई करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना। मतलब नाम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, बॉम्बे की जगह मुंबई होना चाहिए, ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, आज गुरुवार को मुंबई में होगी दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा। कार्यक्रम का नाम होगा जिंदगी का जश्न और इसमें कई बॉलीवुड की हस्तियां भी आएगी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, महिंद्रा ने लॉन्च किया BE6 इलेक्ट्रिक कार का फॉर्मूला E एडिशन। नई रेसिंग लिवरी को भी अनवील किया। हीरो एक्सट्रीम 160 R4V कॉम्बैट एडिशन भी लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 1,35,000 से शुरू है और ये क्रूज कंट्रोल वाली भारत में पहली 160 सीसी की बाइक है। पल्सर NS 160 से इसका मुकाबला होगा। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है दोस्तों। iQ15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च हुआ और इसकी शुरुआती कीमत 72,999 है। और वहीं खबर है, हवाई यात्रा अब आपकी और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। देश के इन 15 एयरपोर्ट पर लगेंगे हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम, जिनसे कि इन एयरपोर्ट्स पर किसी भी तरह का कोई आतंकवादी हमला वगैरह नहीं हो पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। जितने भी हमारे देश के बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट है ना, उनको इस नई आधुनिक तकनीक से सुरक्षित किया जाएगा इन शहरों में, है ना। और भारत में स्क्रैप पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सालाना लगभग 420 लाख टन स्क्रैप की खपत होती है और 90 लाख टन आयात भी होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा स्टील स्क्रैप का होता है। वहीं खबर आ रही कि अब तक का सबसे बड़ा श्रम सुधार है ये। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड पेश किए, नई श्रम संहिताएं, ये मजदूरों के हितों को एक नई दिशा देगी। BMS ने भी अपनी इस रिपोर्ट में भारत सरकार के इस कदम
कदम को ऐतिहासिक कदम बताया। और क्रूड ऑयल पर भी एक रिपोर्ट देखिए, कच्चे तेल में भारी गिरावट की तैयारी की जा रही है। साल 2027 तक $30 प्रति बैरल होने का अनुमान है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि कच्चे तेल की कीमतों में अगले साल भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। जेपी मॉर्गन ने यह अनुमान लगाया है। और अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। हमारे भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा ना, क्योंकि अभी इसकी रेट लगभग $60 प्रति बैरल चल रही है। अगर आधी रेट रह जाती है तो जरा सोचो फ्यूल की कीमतें कितनी घट जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, छत्तीसगढ़ में बड़ा निवेश करेगी एपीएल अपोलो कंपनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा 1200 करोड़ का प्रस्ताव। जल्द ही 100 बेड का नया हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ग्रुप के चेयरमैन ने सीएम से मुलाकात की और निवेश के ये नए प्रस्ताव रखे। और अगली खबर देखिए, इस राज्य में 9 महीने के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। दरअसल कर्नाटक राज्य में हाईकोर्ट ने दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अब 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। मतलब गाड़ी पर अब अगर आप छोटे बच्चों को बिठा करके ले जा रहे हो तो उनके लिए भी हेलमेट पहनाना कंपलसरी होगा ना। और वहीं खबर आ रही कि $4.1 ट्रिलियन का जैकपॉट, खुलेंगे करोड़ों नौकरियों के दरवाजे। हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी बनाएगी विकसित भारत। जी हाँ, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW की स्टडी के मुताबिक भारत की हरित अर्थव्यवस्था साल 2047 तक $4.1 ट्रिलियन का विशाल निवेश आकर्षित कर सकती है। और यही निवेश करोड़ों लोगों के लिए नए और स्थायी रोजगार पैदा करेगा, जो कि भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात है। और वहीं रेल यात्रियों के लिए एक अपडेट आ रहा दोस्तों की अगर चलती ट्रेन में भी आपकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है तो रेलवे में भी डॉक्टर की आपको सुविधा मिलती है। केवल 100 रुपए फीस लगेगी। इसके लिए आप TT या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 138 पर कॉल करके अगले नेक्स्ट स्टेशन पर डॉक्टर को बुला सकते हैं। रेलवे की तरफ से ये फैसिलिटी दी जाती है। चलिए अगला अपडेट देखिए कि कुरकुरे, चिप्स, वेपर्स वगैरह तो हर दुकान पर मिल जाते हैं, लेकिन फल नहीं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री के एडवाइजर बोले कि पेटेंट बदलना होगा। इसके लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति EAC-PM के चेयरमैन एस महेंद्र देव का कहना है कि हमारे देश में ऐसे हालात बड़े ही चिंताजनक हैं, जिसके बारे में हर किसी को सोचना होगा। क्योंकि आजकल अनहेल्दी चीजें, कुरकुरे, चिप्स वगैरह तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन हेल्दी चीजें, फल, फ्रूट वगैरह ये हर जगह नहीं मिलते हैं। तो उनका ये कहना कि ये पेटेंट बदलना चाहिए ऐसा। और नकली घी पर एक बड़ी खबर आ रही, देखिए 8000 लीटर से भी ज्यादा मिलावटी घी बरामद हुआ। नंदनी डेयरी के नाम पर बड़ी ठगी की गई। घर घर पहुंच रहा था नकली घी। इसके पीछे का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो चुका है। कर्नाटक बंगलुरु पुलिस ने ये ब्रांडेड डेयरी के नाम से नकली घी बेचने वाले रैकेट का बड़ा खुलासा किया। देखिए आप। वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश इंदौर के जंगल में अब नाइट सफारी भी कर पाएंगे और स्टे होगा। एडवेंचर पार्क में 350 रुपए में आपको एंट्री मिल जाएगी। पार्किंग और खाना भी मिलेगा। और खबर आ रही है कि फर्जी प्रोफाइल और फेक न्यूज फैलाने वाले लोग जरा सावधान हो जाए। एक्स उर्फ ट्विटर ने नए फीचर को लॉन्च आउट किया है, जिससे तुरंत फर्जी प्रोफाइल या गलत सूचना फैलाने वालों की पहचान की जा सकेगी। AI बेस्ड इस फीचर की मदद से पता चल पाएगा कि किस प्रोफाइल का नाम कितनी बार बदला गया वगैरह वगैरह। और खबर आ रही कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अब 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं नाच सकेंगे बाराती। डीजे बजाने पर भी बैन हुआ। वहीं देखिए पूर्वोत्तर रेलवे को स्लीपर वंदे भारत की सौगात मिलेगी जल्दी। दिसंबर से सेमी हाई स्पीड ट्रेन का स्लीपर वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है रेल मंत्रालय। और टेक न्यूज से खबर आ रही, एडोबी ने गूगल क्रोम के लिए फोटोशॉप एक्सटेंशन भी लॉन्च कर दिया है, जिस पर आपको 12 महीने का फोटोशॉप वेब एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलेगा विदाउट क्रेडिट कार्ड। तो आप चाहे तो इसका फायदा ले सकते हैं। और वहीं देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों की इन महिलाओं को उत्तराखंड में नहीं मिलेगा आरक्षण। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और कहा कि उत्तराखंड राज्य में रहने वाली जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, दूसरे राज्यों से विवाह करके उत्तराखंड में बसने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण क्षेत्र विशेष का अधिकार है और इसलिए प्रवासियों के लिए ये जारी नहीं होगा। जो उत्तराखंड की स्थायी निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को आरक्षण का फायदा मिलेगा ऐसा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। मानव वन्य जीव संघर्ष में भी मृतकों के परिजनों को अब 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। जंगली जानवरों के हमलों में अगर किसी की जान चली जाती है तो भी मुआवजे के रूप में अब ये धनराशि दी जाएगी। वहीं देखिए उत्तराखंड में पहाड़ों की सैर करना अब मुश्किल नहीं रहेगा। 1.20 लाख करोड़ रुपए से यूपी और उत्तराखंड के बीच बनेगा देश का सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे, जिससे 50% तक कम हो जाएगा आपका जर्नी टाइम। उत्तर भारत की यात्रा करने वालों के लिए ये एक्सप्रेसवे बड़ी सौगात बनेगा ना। और खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया नई चेतना 4.0 अभियान। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा इसके जरिए। वहीं केंद्र सरकार ने आयुर्वेद क्षेत्र में भी शोध आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सिद्धि 2.0 अभियान लॉन्च किया है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद की नई पहल है। वहीं देखिए नीति आयोग के पूर्व CEO का कहना है कि भारत का लक्ष्य है साल 2030 तक $1 प्रति किलोग्राम की दर से हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। और खबर देखिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान में 17 दिनों की प्रदर्शनी के बाद भारत लाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्तालाप की सह अध्यक्षता करेंगे। और देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी साल 2026 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। वहीं चुनाव आयोग का कहना कि SIR अभियान अगले साल 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। और वहीं देखिए
की रिपोर्ट मुकेश अंबानी की कंपनी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। RIL का मार्केट कैप 21 लाख करोड़ हो चुका है और ये देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। वहीं IL&FS ग्रुप ने भी लेनदारों का भारी कर चुकाया। सितंबर 2025 तक लौटाए 48,463 करोड़ रुपए। और खबर है RCMS बैंक को बेस्ट प्रॉफिट कमाने वाले कोऑपरेटिव बैंक का अवार्ड मिला। SIR फॉर्म में डिजिटाइजेशन मामले में गोवा राज्य टॉप पर है, जबकि केरल राज्य सबसे पीछे चल रहा है। वहीं देखिए गेवी और यूनिसेफ ने सस्ती मलेरिया वैक्सीन के लिए समझौता किया। असम राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का बिल पेश किया गया और जस्टिस विक्रम नाथ नेल्सा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए। दिल्ली में कुछ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा, अब 11 की जगह 13 जिले बनाए जाएंगे। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के हर गाँव में बनाई जाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। योगी सरकार की तरफ से यह नई व्यवस्था का आदेश जारी किया। और यूपी में डिटेंशन सेंटर में तैनात रहेगी विशेष पुलिस टीमें। घुसपैठियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। खास करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान करने के लिए CM योगी ने आदेश जारी किया है। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में हाईकोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया। अब यहाँ नहीं मिलेगी शराब, 1102 ठेकों पर पड़ेगा बड़ा असर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे इन ठेकों को हटाने का आदेश दिया है। 2 महीने के अंदर अंदर सभी ठेकों को हटाया जाएगा। सड़क सुरक्षा के लिए अब हाईवे से 500 मीटर दूर होंगे शराब के ठेके। और अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति की गाइडलाइंस बदली। अब सालाना 2 लाख रुपए तक मिलेगी स्कॉलरशिप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप की धनराशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। ज्यादा जानकारी आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी। और वहीं खबर है झारखंड में खनन से पहले ही ट्रांसपोर्टिंग के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस अनिवार्य होगा। अब तक लीज मिलने के बाद वन विभाग देता था, लेकिन अब यह नया आदेश जारी हो चुका है। और मध्य प्रदेश में शिक्षकों को 10 दिन की अधिक छुट्टी मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम। प्रदेश में 4.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को साल में 10 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिल पाएगा। और IRCTC का एक नया टूर पैकेज निकाला है। भारत गौरव ट्रेन बेतिया से शुरू होगी। 2 धाम के साथ दक्षिण भारत यात्रा कर सकेंगे। 18 जनवरी 2026 से ये पैकेज शुरू होगा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, यूट्यूब पर अब आप वही वीडियो देखेंगे जो आपको पसंद है। बड़े बदलाव की शुरुआत करने जा रही यूट्यूब कंपनी। दरअसल यूट्यूब ने यूवर कस्टम फीड नाम से एक नए फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसमें आपको करना ये होगा, सिंपली आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना होगा और आपकी पसंद का फीड जनरेट हो जाएगा यूट्यूब पर। AI के बढ़ते चलन को देखते हुए गूगल कंपनी ये प्लान कर रही है। और वहीं खबर देखिए, ट्रांसजेंडर भी क्या बन सकेंगे अपने बच्चों के माँ बाप। केरल हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा और इस मुद्दे को लेकर 1 दिसंबर को हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, स्कूली बच्चों को पढ़ाने की बजाय अब दूसरे काम नहीं करेंगे सरकारी टीचर। गैर शैक्षणिक कार्य टीचर्स को नहीं सौंपे जाएंगे, जैसे जनगणना, चुनावी मतदाता अभियान वगैरह वगैरह। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का ब्रेक थ्रू पूरा हुआ। 3 राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच ये कनेक्टिविटी मजबूत होगी इससे। चलिए खबर आ रही, राजस्थान में पहले अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन को मंजूरी मिली भारत सरकार की तरफ से। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ श्री सांवलिया जी भंडार में फिर से नया रिकॉर्ड बना। 5 राउंड में निकले 40 करोड़ रुपए। काउंटिंग अभी भी जारी है। वहीं खबर है राजस्थान में बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटी में पहले से लागू OPS योजना बंद नहीं होगी। इनमें पुरानी पेंशन लागू रहेगी। और देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन की बेटी बनी मिस इंडिया पोलैंड 2025। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयशा अब अमेरिका में होने वाली मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2026 में पोलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। मेनी कांग्रेट्स। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में जल्दी जारी होगी नई जिलाध्यक्षों की लिस्ट। और छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख शिक्षकों का नहीं होगा ग्रेडेशन। हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिता और बेटी के मामले पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटी का कन्यादान करना हिंदू पिता की नैतिक जिम्मेदारी है। अविवाहित बेटी को पिता से गुजारा भत्ता मांगने का भी अधिकार है। और एक टीचर पिता की अपील खारिज कर दी एक ऐसे ही मामले को लेकर। वहीं केते एक्सटेंशनल कोल ब्लॉक को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दी। और देखिए, राम मंदिर ध्वजारोहण पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया। कब्र से उठकर देख ले बाबर, अयोध्या में मंदिर वहीं बनाया। और देखिए, बिहार के 6 जिलों में माँ के दूध से बच्चों की बॉडी में पहुंच रहा यूरेनियम। गंगा किनारे के बच्चे दूध नहीं बल्कि जहर पी रहे हैं। बिहार के इन 6 जिलों में हालिया रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा आया। मैंने आपको बताया था अपडेट भी। वहीं खबर है झारखंड के 13 जिलों में पारा 9 डिग्री तक लुढ़केगा, ठंड और बढ़ेगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत ने पहली बार ऐसे हालात संभाले हैं। गुजरात के रास्ते राजस्थान में राख के बादल ने एंट्री ली। जो हाल ही में इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था ना, तो उससे राख भारत तक आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं खुद ही। और हरियाणा राज्य के सरकारी अस्पताल भी अपग्रेड होंगे। 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर हुआ। पंजाब सरकार ने 2026 छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। कुल 31 सरकारी छुट्टियां रहेगी। ये देख सकते हैं तारीख और छुट्टियों की डिटेल भी। वहीं देखिए, चंडीगढ़ में ताज होटल की इमारत में बदलाव होगा। सो कोज नोटिस जारी हुआ। चंडीगढ़ में पार्किंग के लिए भी महीने का पास मिल सकेगा 250 से 500 की कीमत में। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 17 IAPS अधिकारियों का तबादला किया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, अग्निवीर भर्ती में बंपर बढ़ोतरी करने जा रही सरकार। अब हर साल 1 लाख नए अग्निवीर जवान भरे जाएंगे। वहीं बिहार में पिंक बस चलाती नजर आएंगी जीविका दीदियां भी। परिवहन मंत्री ने खुद ये घोषणा की। CBSE ने बड़ा फैसला लिया। अब क्लास 6 से 8वीं तक के लिए स्किल एजुकेशन अनिवार्य होगी। हिमाचल सरकार ने भी पंजाब की तरह 2026 की 24 राजपत्रित छुट्टियों की अधिसूचना
अधिसूचना जारी कर दी है। ये हॉलिडे कैलेंडर देख सकते हैं आप। वहीं नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के ग्रीन इकोनॉमी में भी 2047 तक $4 ट्रिलियन का निवेश होगा और इससे लगभग 5 करोड़ नौकरियां पैदा होगी। और भारत में पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा रोजगार। जम्मू में 5 दिसंबर को आयोजित होगा विशेष रोजगार मेला पूर्व आर्मी जवानों के लिए ना। वहीं देखिए बिहार में DALED 2025 में 2.5 लाख स्टूडेंट के लगभग क्वालिफाई हुए। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 1 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। हिमाचल बोर्ड ने भी जारी की 10वीं 12वीं की डेट शीट, 3 मार्च से होगी परीक्षाएं। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, और एजुकेशन के बाद एक और इंपोर्टेंट अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नई गाइडलाइंस जारी की। अप्रैल 2026 से अब 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर जुर्माना भी लगेगा। जो लोन के लिए सिविल क्रेडिट स्कोर होता है ना दोस्तों, वो अभी हर 15 दिन में एक बार अपडेट होता है, आपका हमारा सबका। लेकिन अब सभी क्रेडिट कंपनियों को हर 7 दिन में ये अपडेट करना होगा ताकि बैंकों को जल्दी पता चल पाए कि किस व्यक्ति को लोन देना सही रहेगा, किसको नहीं, है ना। तो RBI की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से ही ये नए नियम हमारे देश में लागू होंगे। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों की इनकम में सुधार होगा। कन्या राशि वालों की रियल एस्टेट में फायदेमंद डील भी हो सकती है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य सरकार ने बहु विवाह पर रोक लगाने वाला बिल पेश किया है अभी हाल में। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।